तो वहीं देश के दो बड़े चुनावी रण पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु इस वक्त सियासत के सबसे बड़े अखाड़े बने हुए हैं, जहां एक तरफ आरोपों की बौछार है तो दूसरी तरफ वादों की भरमार है। बंगाल में बीजेपी ने अपने दिग्गज चेहरों को मैदान में उतारा तो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा, मोहन यादव और माणिक साहा जैसे नेता लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। तो उधर वहीं टीएमसी भी पूरी ताकत से पलटवार कर रही है। उधर तमिलनाडु में भी सियासी पारा हाई है। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और राहुल गांधी ने प्रचार किया तो एनडीए के स्टार प्रचारकों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। दोनों ही राज्यों में राजनीतिक दलों के नेताओं ने जनता को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत की है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के लिए प्रचार जोर पकड़ चुका है। प्रचार के लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री जनता से मुखातिब हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य चुनावों से पहले भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करते हुए बांकुरा विधानसभा क्षेत्र में एक रोड शो किया। तो वहीं जलपाईगुड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में लूट और भ्रष्टाचार को लेकर टीएमसी पर निशाना साधा। कूच बिहार के दिनहाटा में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव को टीएमसी के अस्तित्व की लड़ाई बताया। तो वहीं कोलकाता में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बंगाल पिछड़ गया है और राज्य में विकास की जरूरत है। 4 मई को टीएमसी का अंधेरा छटेगा, बीजेपी का सूरज बंगाल में खिलेगा। ये बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। ममता भी मोदी जी को क्यों डरते हैं? उनको मालूम है एक बार अगर बीजेपी सरकार आ गया ना तो उनका दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मुर्शिदाबाद के फरक्का में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने चुनाव प्रचार किया। वहीं ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल के माध्यम से लोकसभा की सीटें बढ़ाने, सीटें 850 करने और बंगाल के विभाजन की कोशिश की गई थी। महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं बल्कि महिला बिल के नाम पर 543 सीट बढ़ाकर 850 सीट करने और बंगाल का विभाजन करने की कोशिश की जा रही थी। बंगाल जीतकर दिल्ली पर कब्जा करेंगे। इधर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तिरुवल्लुर के पोन्नेरी में एक चुनावी अभियान चलाया। उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बीजेपी, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बीजेपी तमिलनाडु, तमिल भाषा और तमिल संस्कृति पर हमला करने की कोशिश कर रही है। अटैक द तमिल लैंग्वेज। ऊटी में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु में एनडीए की जीत का दावा किया। वहीं मदुरई सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र से एआईएडीएमके के उम्मीदवार सुंदर सी राज्य के खराब हालातों के लिए डीएमके पर निशाना साधते हुए नजर आए। टीवीके के विल्ली वाक्कम उम्मीदवार और प्रचार प्रबंधन के महासचिव आधव अर्जुन ने पार्टी की जीत का दावा किया। यह चुनाव के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले एनडीए के लिए एक साफ और शानदार जीत है। उनके नेतृत्व में 4 मई से एक नई सरकार तमिलनाडु की जनता की सेवा करेगी। आप देख सकते हैं कि मौजूदा सरकार और एमएलए के राज में यह इलाका अभी कैसे चल रहा है। हर जगह आपको कूड़े के ढेर और नालियों का पानी शहर भर में बहता हुआ दिखेगा, जो पीने के पानी में मिल रहा है। पिछले 5 सालों में यह बुनियादी ढांचे का काम भी ठीक से नहीं हुआ है। लोग प्यार, स्नेह और भरोसा दे रहे हैं। तमिलनाडु के इतिहास में यह पहली बार है और 50 साल बाद की विशेष रूप से महिलाएं, बच्चे और युवा एक साथ आए हैं। वे टीवीके के हर उम्मीदवार का स्वागत कर रहे हैं और बिना किसी उपेक्षा के उनका समर्थन कर रहे हैं। डीएमके पैसे के दम पर प्रचार कर रही है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा करती है ये तो 4 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।